और 30 रोज़ों के बाद जो है एक जानिब तो हमें दुःख हो रहा होता है कि रमज़ान शरीफ जो है वो जा रहा होता है, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो ईद की खुशियाँ होती हैं, चाँद रात की सेलिब्रेशन, उसके अलावा लड़कियों की बड़ी तैयारियाँ होती हैं। लड़कियों के साथ-साथ आजकल जो है लड़के भी बड़ी तैयारियाँ कर रहे हैं और हम आज फिर जो है नाज़रीन के लिए इसी स्टेज पे बैठे हैं, इसी स्टूडियो में बैठे हैं ताकि हम अपने नाज़रीन को एंटरटेन करवा सकें और उसके अलावा उनको दुनिया भर की जो है वो खबरें दे सकें। हमारे साथ इस वक़्त जो है स्टूडियो में मौजूद है एक टिकटॉकर जिनका नाम है मिस फरज़ाना। उसके अलावा हमारे साथ हमारे को रिपोर्टर मौजूद है जिनका नाम है मेहर आदिल और उसके अलावा मेरे साथ मेरी को एंकर मिस जिया भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ईद सलाम। मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद खैर मुबारक। मुबारक। सर आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक और पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। ईद मुबारक जी। खैर मुबारक आपको कैसी भी। गुजरी आप सबकी ईद? बहुत जबरदस्त। ईद अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरीन गुजर रही है और रमज़ानुल मुबारक के बाद फिर ईद की खुशी जो है वो दीदनी है, तैयारियाँ होती हैं, लेकिन जो वर्किंग वुमेन्स हैं या एक जर्नलिस्ट कह लें, कुछ हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी ईद आम डेज से ज़रा अभी मुख्तलिफ नहीं है, जिसमें हमारी आर्मड फोर्सेस हैं, हमारी अफवाज पाकिस्तान है, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट है, फिर उसके बाद हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी, और फिर सबसे बड़ी हमारा अपना शोबा सहाफ़ी जो आज भी हम अब देखें कि तमाम लोग घरों में ईद जो है वो कर रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, उनके मुख्तलिफ प्लान्स हैं, लेकिन सहाफ़ी आज भी एक पुलिस वाला जो है वो ईद की नमाज के बाद जो बाहर खड़ा है। और एक बड़ा है ना दुख होता है सोनिया, मैं अगर बात करूं, हम ईद की नमाज जब पढ़ के मस्जिद से बाहर आते हैं ना, तो जिस तरह हमारी ड्यूटी थी कि बादशाह मस्जिद के बाहर जो है वो जाके वहाँ से नमाज ईद कवर करना, लाइव जो है वो नमाज लोगों तक पहुँचाना, क्योंकि उसमें पाकिस्तान की नामवर शख्सियत जो है वो वहाँ पर नमाज ईद की अदायगी करती हैं। तो ये दुख की बात थी कि जो हमारे मुहाफिज बाहर खड़े हुए हैं, जिसमें हमारे अफवाज पाकिस्तान के लोग थे, हमारी पुलिस थी, फिर दूसरे इदारों के थे, तो हम बड़ी बेरुखी के साथ आपस में बातें करते, ईद मनाते, बाहर निकलते हैं और फिर अपने दोस्तों के साथ अलग से अपना रूट ले लेते हैं। लेकिन वो बेचारे वो जो हमारे फोर्सेस के आदमी लोग हैं, वो अपनी ईद कुर्बान करते हैं, अपने बच्चों की खुशियाँ कुर्बान करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम महफूज रहें, हमारी हिफाजत हो सके, अंदर जो नमाज की अदायगी कर रहे हैं उनकी जानें महफूज रहें। हालात ख़राब हैं और शरपसंद अनासर को इस तरह के मौके चाहिए होते हैं, लेकिन वो अपनी जानों का नजराना पेश करके, तो हम जो है उनके साथ ईद मिलना भी गवारा नहीं करते, उनको दो बोल मुबारकबाद के नहीं कहते, अप्रिशिएट भी नहीं करते। हम निकलेंगे अपने अपने जो हमने प्लान्स किए हैं। अच्छा, फिर ये नमाज ईद की बात होगी। अब देखें पार्क्स में चले जाएं, अब हमने अपने बच्चों की उंगलियां पकड़ी हैं, उनको झूले दिलवा रहे हैं, उनको शॉपिंग करवा रहे हैं, उनको मज़े मज़े की चीज़ें लेके दे रहे हैं, लेकिन वो पुलिस वाला, वो मुहाफ़िज़ हमारा, वो बेचारा वहीं पे उसी यूनिफ़ॉर्म के साथ वहीं पे खड़ा। अब उसके हमें ये सोचना है कि उसकी भी फैमिली है, बिल्कुल। पीछे बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसके माँ-बाप हैं जो उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो जाएँ उनको, लेकिन हम उन्हें नहीं कहेंगे। यहाँ पे हमें थोड़ा-सा एक ज़िम्मेदार होने का सबूत देना पड़ेगा कि उन लोगों को जाकर मुबारकबाद दें, एक कोशिश करें। अगर हम उनको कुछ खाने के लिए घर से बनाकर लेके आएँगे, ये मुश्किल काम है ना, एक ईद वाला दिन ख़ुसूसी तौर पे ख़वातीन का किचन में जाना, कि अपने हस्बैंड के लिए या अपनी फैमिली के लिए उन्हें बनाना बड़ा मुश्किल लगता है, तो बाहर वाले के लिए किस तरह बनाएँगे? लेकिन कम से कम अगर जाकर हम उससे गले मिलेंगे, तो आप यकीन करें कि मैं जब 2017 या 18 की आपको वाक़या है, इसी तरह मेरी ईद वाले दिन ड्यूटी बादशाह मस्जिद लगी। वहाँ से मैं निकला, तो अचानक एक मेरे दिल में ये बात आई, तो एक पुलिस वाला बाहर खड़ा था, मैं उसको जाके ना जनाब गले मिला हूँ, ईद मिली, ईद की मुबारकबाद दी, उसके साथ एक ऑफिसर खड़ा था। अच्छा, वही पुलिस वाले, जब मैं इंटर हो रहा हूँ नमाज ईद की कवरेज के लिए, क्योंकि हम लोगों को पहले जाना पड़ता है, जाके हम वहाँ पर कैमरे वगैरह फिक्स करने हैं, फिर हमने सारी जो है अपने इंतजामात टीम पूरी देखनी है, ताकि हर चीज़ लाइव में कोई गुंजाइश नहीं है। तो वही हमें, अब जल्दी कर लो यार, जो इनका रवैया है। अच्छा, गाड़ी को आगे ले जाओ बड़ी सख्ती के साथ, लेकिन जैसे मैं आया हूँ बाहर, नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ के अचानक ही आके मैं उसको ईद में, कोई मेरा इरादा नहीं था कि मैं, और इस वाक़े को सुनाने का मकसद भी ये नहीं कि मैं बड़ा नेक हूँ या मैंने बड़ी एक अच्छा काम किया, मैं उसे ईद मिला हूँ। तो अब यकीन करो कि उसकी आंखों में मुझे पानी नजर आया कि किस कदर वो टूटा था। या हम लोग बच्चों के साथ ही नमाज ईद पढ़ने आए हैं, और बच्चे जो हैं वो शरारतें करते हुए अच्छे लगते हैं, खुद भी गए, नमाज पढ़ी,
तो वो अपने बच्चों को कितना मिस कर रहा होगा सही बात कि ईद का दिन, और वो फिर भी खड़ा है और हमने मुनासिब नहीं समझा कि उसको जाते हुए एक मुबारकबाद कह दें। बिल्कुल, ये आपने आदमी साहब बहुत बड़ी बात की है। बिल्कुल ऐसे ही है। बाहर निकले, पार्क्स में निकले, जहाँ कहीं भी जाएं आप, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट प्लेसेस पे जो है अपनी फैमिलीज के साथ जाते हैं, तो एक तो उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए, खासकर सिक्योरिटी गार्ड हो गए, पुलिस एहलकार हो गए, और इसी तरह पाक फौज के नौजवान हो गए। और दूसरी जानिब जो है हमारे जो परदेसी भाई हैं, हम अपने परदेसी भाइयों को कभी नहीं भूल सकते कि पूरा रमजान हमारे दस्तरख्वां पर जिनकी वजह से रंगारंग खाने होते हैं, 7 किस्म के खाने होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, अल्लाह चीजें होती हैं, और अल्लाह की नेमतों का हम शुक्र अदा कर रहे होते हैं, और वहां पे उनकी जो मेहनत है उसको जो हम इग्नोर कर देते हैं। उस दस्तरख्वां पर दस्तरख्वां सजाया उसी की जानिब से जाता है, लेकिन उसी की मेहनत से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बंदा ही जो है वो दस्तरख्वां पे मौजूद नहीं होता। तो ईद के इस मौके पे जो है अपने प्यारों को याद रखें, खासकर परदेसी बहन भाइयों को जो है वो दुआओं में याद रखना ना भूले। जी मिस फरजाना, आप टिकटॉकर हैं, मुझे बताएं कि टिकटॉकर कैसे बनी? क्या टिकटॉकर, हर बंदा आजकल फोन उठाता है टिकटॉकर बन जाता है? बेसिकली सबका ये नहीं होता कि वो टिकटॉकर बने, उनका मिशन जो होता है ना वो कुछ और होता है। कि कुछ लोगों की मजबूरी होती है कि हम वीडियोस बना रहे हैं, लड़की घर से बाहर जा रही है, घर वालों को थोड़ा सा गाइड करने के लिए कि हाँ मैं इस टाइम पे यहाँ पे पहुँच गई हूँ। तो शौक मेरा ख्याल है किसी का भी नहीं होता, जो भी कोई काम होता है ना मजबूरी से होता है। तो मैंने भी शायद इसी से ही स्टार्ट किया था कि मैं अपने घर से बाहर जाती हूँ, कई मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ता है, और लड़की के लिए तो आपको पता है बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैंने ना ये प्लेटफॉर्म जो है ना टिकटॉक का मैंने चूज़ किया था। जी मिस जिया, अब आप बताएं कि आप टिकटॉक भी बनाती हैं, मॉडल भी हैं, डिफरेंट ड्रामास में भी देखी गई हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं, कह रहे मल्टीपल जो है ना काम आप एक साथ कर रही हैं, और आप एंकरिंग भी कर रही हैं, सारी चीजों को कैसे लेके चलती हैं, और आज ईद के दिन इतनी फ्रेश कैसे है? सबसे पहले तो ये बताऊं कि इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं होता, ये अल्लाह पाक हमें चला रहा बेशक होता है। बेशक। और मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं इस तरह कैसे मैनेज कर लेती हूँ सब काम। और ये भी है कि मैं थक भी जाती हूँ ऐसा नहीं कि मैं नहीं थकती, मैं थकती भी हूँ, लेकिन बस अल्लाह पाक का शुक्र है कि मुझे सारे काम कर रही हूँ और मैनेज भी कर रही हूँ। और आप मुझे बताएं, आप आज इतनी प्यारी लग रही हैं, ठीक है, आपने मेहंदी क्यों नहीं लगाई? आज फिर वही सवाल आपसे मेरा। अच्छा, मेहंदी का कुछ सीन इस तरह से है, मैंने आपको बताया था कि मिस जिया मैं गई थी मार्केट, इतना रश था कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिली, लोगों को भी फुर्सत नहीं मिली कि मुझे मेहंदी लगा दे। दूसरा, कुछ हमारी ड्यूटी की टाइमिंग्स ऐसी हैं कि हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। हम यहाँ पे अपने नाज़रीन के लिए जो है वो 12 माह 30 दिन, ईद हो, बकरा ईद हो, कोई भी त्योहार हो, तो हम यहाँ पे अपने नाज़रीन के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो ये बड़ी रीजन थी। अच्छा, फरजाना ने भी नहीं मेहंदी लगाई, आपने क्यों नहीं लगाई? मैंने इसलिए लगाई क्योंकि मैं लोगों को लगाती रही हूँ। अच्छा, तो थोड़ा सा मेरा मेहंदी का भी शौक है, जो मैं रिलेटिव्स को, पड़ोस वालों को, और कुछ मेरे जानने वाले हैं उनको लगाते लगाते टाइम ही गुजर गया, पता ही नहीं चला। अच्छा, आपको मेहंदी पसंद है? जी मुझे पसंद तो है, लेकिन किसी हद तक, कि किसी भी ऐसे को हो कि ज्यादा कोई इवेंट हो तो उस पे। आपको सर पसंद है लेडीज के हाथ में मेहंदी, यानी कि अपनी वाइफ के, बेटी के? लेडीज के हाथ में मेहंदी तो उनका आप कह लें कि एक जुज है, बनाओ श्रृंगार है, और फिर अपनी वाइफ, बहन, बेटी, हर किसी की कोशिश होती है। जिस तरह मैं हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि भाई मैं खूबसूरत नज़र आऊँ, अपने हल्का अहबाब में मैं एक मुनफरिद नज़र आऊँ। तो इस तरह ख़वातीन की अगर हम बात करें हमारे माशरे के अंदर, तो उनकी एक लाखों ख्वाहिशात हैं कि वो जिनको पूरा करती हैं। अब मेहंदी है, अब आप देखें कि मर्द बेचारा, चांद रात की मैं बात करूँ तो हम चांद रात को कवरेज पे निकलते हैं तो देखेंगे उस बेचारे ने बैग पकड़े होंगे, बच्चा उठाया होगा, या बाइक पे खड़ा वेट कर रहा होगा। अब ख़वातीन जो हैं वो अंदर एक रश लाइन लगाए सैलून के बाहर, बिल्कुल सैलून के बाहर, किसी दुपट्टे वाले के बाहर के पास, किसी मेहंदी वाले के पास। अब वो बेचारा एक बड़े मासूमाना तरीके से, इस तरह जैसे पता नहीं उस बेचारे को कितनी सख्ती करके यहाँ तक लाया गया है, और फिर एंड पे बड़े बारोब तरीके से उससे पैसे भी मांगे जाते हैं कि इधर बिल करवा देना। अब वो सोचता है कि यार मैं इधर कर क्या रहा हूँ, मैं आया हूँ, मैंने लिया कुछ नहीं है, मैंने देखा कुछ नहीं है, और मैंने पैसे भी भरने पड़ेंगे, इंतजार भी करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही जिया, रात को सर आदमी को हमने भी देखा था।
बिल्कुल मैं शॉपिंग करने के लिए निकला क्योंकि मेरे जो चीज़ें हैं वो मैंने खरीदनी है। अभी अभी मैंने आज भी 2 बजे निकल जाऊँगा कि क्योंकि मैंने टाइम देना है। फैमिलीज़ हैं, ज़ाहिर-सी बात है जाना उनके साथ और फिर मेरी अब ज़िम्मेदारी है। कोई एक चीज़ मेरे और हमारे है कि मैं कभी इजाज़त नहीं दूँगा कि वो अकेली जाएँ या मैं खुद जाऊँगा साथ। बिल्कुल और मैं लेके जाता हूँ, फिर उससे ये होता है कि एक तो वो औरत जो आपके साथ जाती है वो खुद को बड़ा सिक्योर महसूस करेगी। आप खुद जाएँगी तो फिर आपको हज़ारों नज़रें जो हैं वो घूर रही होंगी। लेकिन अगर वो जाएँ उनके साथ अपने हस्बैंड के साथ जाती हैं या किसी अपने खूनी रिश्ते के साथ जाती हैं तो बड़ा महफूज़ समझती हैं। और फिर ईद के दिनों की अगर बात करें तो हम इस वक़्त जिस माशरे के अंदर रह रहे हैं, जिस तरह का माहौल को हम फ़ेस कर रहे हैं, तो फिर आप देखें कि ख़वातीन जो हैं वो बड़ी इनसिक्योर समझी जाती हैं और फिर उन कुछ आप ऐसे ओबाश किस्म के नौजवान हैं जिसका आप देखें कि 14 अगस्त का एक वाक़या आपको याद होगा। जी, जी, वो आयशा टिकटॉकर आयशा वाला। टिकटॉकर बिल्कुल, वाला। दुरुस्त फरमा रहे हैं। हल चले उसने बुलाया, उसने इन्विटेशन दिया अपने मदाहों से मिलने के लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके साथ ज़्यादती बिल्कुल, करें, हम आप एक उसको इस्लामी रियासत में रह रहे हैं। ये इजाज़त ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन फिर इस तरह आप देखें कि बाज़ारों के अंदर जिस तरह आप मुझे बता रही हैं कि आपने मुझे देखा शॉपिंग्स भी आप खुद भी आप करने निकली हैं, तो एक चीज़ लेने के लिए अब एक छोटी-सी उस बंदे ने किसी भी मर्द ने जो उबाश है जिसका ज़हन ही ये है कि उसने मार्केट में जाके सिर्फ़ और सिर्फ़ बेहुदा हरकतें करनी। अच्छा वो करके वो अपनी तरबियत तो बता ही रहा है कि वो किस बैकग्राउंड से उसका ताल्लुक है, कौन सा कैसी नेचर है, लेकिन उसने वो घर से यही ठान के आया है। लेकिन उसकी वज़ह से गैर महफ़ूज़ कौन है? अब हज़ारों नज़रें एक औरत को घूर रही हैं, वो बेचारी शॉपिंग नहीं कर सकती, वो कुछ ले नहीं सकती। अब उसके साथ उसका मर्द होगा, वो वहाँ पर जाएगा, तो फिर आप देखें। अब वो उसको घूरने वाला जो है, देखेगा तो ज़रूर, लेकिन जब वो उसके साथ उसका मुहाफ़िज़ देखेगा, तो फिर वो फ़ौरन जो है ना, डर बिल्कुल जाएगा। ऐसे ही है। अच्छा आदिल, आपने बड़ी अच्छी बात की है। वैसे मैं आपको बताती चलूँ कि इस दफ़ा आपको भी पता होगा, आप रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो सारी चीज़ों को जो है वो देख रहे होते हैं। इस दफ़ा जो है वो ईद पे बड़ी सख्त किस्म की सिक्योरिटी जो है वो तैनात की गई है। डीएचए में देखा गया, उसके अलावा मुख्तलिफ मार्केट्स में देखा गया, मुख्तलिफ ऐसी प्लेसेस पे जहाँ पे खासकर ईद के लिहाज से शॉपिंग लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे बड़ी सख्त किस्म की जो है वो सिक्योरिटी तैनात अच्छा है। इसके बारे सोनिया में बताइएगा। अगर हम बात करें सिक्योरिटी की तो इस दफ़ा नहीं हर दफ़ा ही हुँ। हाँ इम्प्रूवमेंट आती जाती है। इम्प्रूवमेंट आती आपकी जाती नफ़री जो है वो मज़ीद तैनात कर दी जी। जाती है, इज़ाफ़ा कर दिया जाता है। लेकिन आप देखें ना ईद जो है वो लाखों लोगों का रोज़गार लेके आती है। अच्छा उसमें मेहनतकश भी है, उसमें दुकान वाला भी है हुँ। और उसमें सबसे बड़ी बात नौसरबाज़ भी है और जेब-तराश भी है। ठीक है? आप ये देखें कि एक बंदा सारा महीना जो है वो मेहनत करता है, अपनी ख्वाहिशात को मारता है कि यार मैं अपनी फैमिली को ईद पर खुशियों दूँ, उनके बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करूँ। वो मार्केट में जाता है और फिर वो वहाँ पे उसका इंतज़ार करते हुए एक जेब-तराश जो है वो बेचारे की मेहनत ले जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। फिर उसके बाद हालात कुछ इस तरह के जिस तरह हमने कुछ वाक़यात इस तरह के माज़ी में रोज़ों के अंदर ऐसे खौफ़नाक वाक़यात हुए, तो जिनके बायस क्योंकि ये आम पब्लिक आसान टारगेट है शरपसंद नासर का। बिल्कुल ऐसे। तो फिर सिक्योरिटी ज़रूरी है और इम्प्रूवमेंट हर साल इस साल देखें, उससे पहले देखें, फिर पीछे देखें, फिर आगे आने वाले साल में देखें, तो ये लाज़मी भी है और इसमें इम्प्रूवमेंट आती है। अब ख़वातीन को जो है वो साइक्लिंग के ज़रिए जो डॉल्फ़िन फोर्सेस है, ताकि कोई ख़वातीन जिस तरह आप अकेली जाएँगी या कोई और जाएगा, अब वो एक मर्द पुलिस वाले से जाते हुए, बात करते हुए थोड़ी-सी उसको बिल्कुल, हेजिटेशन हिचकिचाती फ़ील है, होएगी। हेजिटेशन होती है। लेकिन वो पुलिस वाले एक ख़वातीन एहलकार को जाके तमाम वाक़यात बता देगी कि ये फ़लाँ बंदे ने मेरे साथ ये किया। हुँ। वो चीज़ें हैं, तो ये ज़रूरी है और ये बढ़ती भी है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा फरज़ाना, मुझे आप ये बताएँ कि आपको कब से ये शौक पैदा हुआ कि मैं टिकटॉकर बन जाऊँ? मुझे बेसिकली मैंने जैसे पहले कहा कि मुझे शौक नहीं था, परमिशन भी नहीं थी घर में कि है लड़की को एक परमिशन दे के, और शौक के नहीं ले जस्ट एक मजबूरी के तहत मैंने किया था, फ़ैसला किया था, और इसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ों को फ़ेस किया है, जो कि अब जाके मैं 3 साल के बाद जाके स्टैंड हुई हूँ। यानी कि 3 साल पहले से आपने 3 साल स्टार्ट पहले किया किया था। था अच्छा मैंने। आपको किस पे ज़्यादा मज़ा आता है? यानी कि अच्छा लगता है सॉन्ग पे बनाना या वॉइस कंटेंट पे, क्या है आपका? क्या है? मुझे ज़्यादा सिंगल में भी अच्छा लगता है और कपल में भी ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, तो किस पे बनाती हैं? इंडियन सॉन्ग पे कि पाकिस्तानी? बस जो भी अच्छा लगे, पाकिस्तानी भी हमारे बहुत सारे हैं, पाकिस्तानी पे भी बनाते हैं हम लोग और इंडियंस में भी बना लेते हैं।
मतलब कि सभी अच्छे हैं। अच्छा, सारे जो कमेंट्स आते हैं वो अच्छे ही आते हैं कि बुरे भी आ जाते हैं? ज्यादा बुरे आते हैं। बड़ा ज्यादा बुरे बात आते है हैं। आपने। हाँ, ज्यादा बुरे आते अगर हैं। कपल के साथ बना रहे हैं तो लोगों से वो बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि ये इस लड़के के साथ है तो मेरे साथ क्यों नहीं, तो वो बैड कमेंट करते हैं। अगर सिंगल बना रहे होते हैं तो तब भी उनसे वो नहीं किया जाता। अच्छा, वो इस तरह के लोग जो है ना, जिस तरह आपने बात की अभी के कपल्स के साथ बना रहे हैं तो बैड कमेंट्स पे आते हैं। अच्छा, वो पूरी दुनिया घूम के हर उल्टा सीधा उन्होंने काम किया होगा, लेकिन जब वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान में हाजी वो ही है जिसे मिलता नहीं है, जिसे मिल जाती है ना कोई चीज तो वो उसी लाइन में एक है। मुहावरा याद आ गया सर, शरीफ हो जिधर आने लगे। ये बता नहीं लगे। वो है कि इन लोगों को आप देखें, मैं एक टिकटॉकर्स की अगर मैडम बैठी हुई हैं, इन्होंने मैं हम टिकटॉकर्स को देखें, बड़ी अच्छी चीजें भी लेके आते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग व्लॉगिंग की तरफ भी हैं, लेकिन अब उनकी मेहनत को कौन मारता है? वो जो कुछ उल्टा सीधा कंटेंट लेके बिल्कुल आते ऐसे। हैं। अब हम वो देखते हैं ना, मोबाइल के हर किसी के पास है, आप देखें उसमें वो इनकी मेहनत को भी जो है ना, वो उनके ऊपर पानी फेरने वाले कुछ और लोग। अच्छा, फिर वो खुद भी कंटेंट जो है इनके वो नीचे कमेंट इस तरह के करेंगे, और जब उसकी आईडी पे जाओ पता चलता है वो जनाब खुद बहुत बड़े वो एक देख ले, मैं के मौलाना साहब थे वो, जिन्होंने एक वो नज़म, शायद मैं नज़म भी नहीं कहूँगा, दी स्कूलों हटाला है। अच्छा, मौलवी साहब ने मौलवी साहब ने मुकम्मल तौर पे एक तबलीग कर दी कि अपनी 30 स्कूलों हटा। अब उन्होंने अपनी तरफ से खुद को इस्लामिक बन के पेश किया कि मैं जनाब औरत का हूँ, हालांकि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात ये हैं, उनकी तालीमात के मुताबिक कि आपकी पढ़ो, ख़वातीन को बराबर के हकूक़ है ना। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी बात कि टीवी स्कूलों हटाला है, फिर गाली औरत को जो है वो आगे वर्ड मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहूँगा कि वो वर्ड भी गाली भी दे दी। अच्छा, उन्होंने अपनी तरफ से इस्लाम का पैगाम देते देते वो खुद तो बड़े एक नेक बन गए, लेकिन वर्ड्स उन्होंने क्या चूज किए हैं वो बता गए हैं कि ये कहाँ से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा सर आदिल, एक बात ये है कि वो पूरा गाना देख लेते हैं, पूरी मतलब वीडियो देखने के बाद कमेंट करते हैं। भाई आप देखो ही ना, पहले पहले खुद अच्छी तरह देखते हैं, है भाई हमारे मतलब की है कि नहीं, बाद में कमेंट याद दरअसल उनको हजम नहीं ना हो रहा था इस जगह पे। मैं क्यों बिल्कुल, नहीं? मैंने पहले कहा ना, वो मैडम वाली बात कि शरीफ वही है जिसे कुछ मिलता नहीं है। दा नहीं जिदा पंजाबी च जिदा दा नहीं लगदा वो शरीफ है, जिदा दा लग गया सी उनको फिर मेरा नहीं लगेगा, मैं उन्होंने गल्लां करनियां यार। अच्छा, अक्सर गाड़ी पे निकलो ना तो एक छोटी गाड़ी वाला है जो है, मैं जिस तरह बाइक वाला है उसके पास है बड़ी स्पीड से जो है ना कोई कार जिसमें बड़ी लग्जरी कार जिसे आप कह लें वो गुजरेगी। अच्छा, उसको और कुछ नहीं उससे बन पाएगा। भाई उसके पीछे, उस गाड़ी के पीछे उसकी मेहनत देखो, उसने कितनी मेहनत की है, क्या कुर्बानियां दी हैं तो वो इस गाड़ी पे पहुंचे हो। तुम भी वो मेहनत कर लो, वो कुर्बानियां दे लो, तुम भी पहुंचोगे। लेकिन वो ज्यादा स्पीड से गुजरेगा तो वो पीछे से एक वर्ड लाजमी कहेगा, हराम दा माल जा रहा है। ये यानी कि हम लोग, हमारी अक्सरियत ये है, हम लोग किसी की तरक्की को देख नहीं सकते, हम जेलसी फील करेंगे, हम किसी ना किसी तरह से उसे क्रिटिसाइज करेंगे, उसमें से नुक्ताचीनियां निकालेंगे। अच्छा, उसके यहाँ तक पहुंचने में उसकी मेहनत क्या है, उसने कितना सफर तय किया, उसने कितनी कुर्बानियां दी, कितनों को उसने नाराज किया, कितने उससे बिछड़े, हमने ये नहीं देखना, हमने बात करनी है। और फिर जब वो बात उस तक पहुंचती है उसके दिल पे क्या बीतती है वो भी हमें नहीं पता, हमने बस करके वो कह लेकिन निकल जाना है, अगला जाने, वो सड़ना उन्हें सड़ना है, वो सड़ता रहे। अच्छा सोनिया, आपको मेरे ख्याल से ब्रेक ले लेनी चाहिए, काफी देर से ब्रेक नहीं बिल्कुल ली। ऐसे। हाँ जी।